Hello, my dears. How are you? Happy New Year to all of you, my dear. आप लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाए होंगे पूरी जोश के साथ, लेकिन ये जान लो कि हैप्पी न्यू ईयर तो साल के बाद आता है, लेकिन हैप्पी डे डेली आना चाहिए। क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो हर सुबह जो है नया होता है। ये नहीं कि साल भर बाद ही नया 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 ईयर होगा। तो हर दिन जब नया है तो नए साल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल हम लोग मनाते हैं कि हाँ, नया साल बीत गया। सही ही है कि साल भर आप बिता लिए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि साल भर में देखा जाता है कि 2021 में कितने लोग नहीं रहे, और ये भी खुशी होती है कि एक साल में हम लोगों ने एक साल को अच्छी तरीके से बिता लिया। चाहे जैसे बिता लिया, समय गुजर गया। तो हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। लेकिन एक ध्यान और दीजिए कि हैप्पी न्यू ईयर मनाने से काम नहीं चलने वाला है। इसी हैप्पी न्यू ईयर में वैकेंसी आने वाली है और जी जान से लग जाना है। ओके, जब तक हम लोग जी जान से नहीं लगेंगे सफलता नहीं मिलने वाली है। तब हम लोगों का 2022-23 जो है हैप्पी न्यू ईयर होगा। अदरवाइज ऐसे ही टेंशन में हम लोग ऐसे ही रहेंगे। ओके, तो अब देखिए आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ज़रा आप पढ़ के देखिए कि यहाँ जो है क्या होगा और कैसे सेंटेंस लिखा गया है, तो ये गलती है कि नहीं है। इस तरह के प्रयोग को कैसे हम करेंगे। अगर आ गया इस तरह का सेंटेंस, तो हाउ टू सॉल्व दिस, ये कैसे आप सॉल्व करते हैं करेंगे कि हाँ ये कहाँ गलती है। जल्दी से हमें बताइए, कमेंट करिए। और आप लोग जल्दी से जल्दी, वैकेंसी आने वाली है और ज्वाइन हो जाइए। और आप लोग अभी मैं देख रहा हूँ डल बैठे हुए हैं डियर्स, चाहे जो भी हो। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोगों से यही कहना है कि सब लोग ज्वाइन हो जाइए और लग जाइए। वैकेंसी के ये टेंशन मत करिए कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ये है वो है। तो वैकेंसी ज़रूर आएगी, श्योर है कि आएगी। तो आप उस वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, आएगी। इसके धीरे से आप तैयारी करते रहिए ताकि वैकेंसी आए तो बस हिट द वैकेंसी। बस वैकेंसी को हमें हिट करना हो, ना कि वैकेंसी आ जाए 2 महीने में हम लोग इतना मेहनत कर दें कि फ्रस्ट्रेट हो जाए। ओके, रिलैक्स होते हुए पढ़ते रहिए। इसलिए मैंने पहले आप लोगों को ग्रामर स्टार्ट किया, लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी है कि मैं लिटरेचर भी स्टार्ट करूं, कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि वैकेंसी जैसे ही आ जाए तुरंत मैं लिटरेचर स्टार्ट करूं, और तब तक जो है ग्रामर सबके लिए होता है, चाहे वो एलटी हो। क्योंकि भी देखिए एलटी का भी आने वाला है और टीजीटी का भी आने वाला है। तो जैसे टीजीटी का एलटी का आ गया तो सब राइटर को देखते हुए मिला करके पढ़ना पड़ेगा। टीजीटी 4 ही राइटर हैं, एलटी में बहुत सारे राइटर हैं। उनके जो पैसेज आए हुए हैं, उनसे जो पोएम आए हुए हैं, उनसे हम लोगों को पढ़ना होगा, उनको उनके थीम को समझना होगा, और उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो है ग्रामर चलता रहे। ग्रामर आसान नहीं है, ग्रामर 60% हर एग्ज़ाम में अब पूछा जाने लगा है बिना ग्रामर के। और ग्रामर में आप जानते हैं टेंस नेसेसरी है। पहला काम टेंस आपका नेसेसरी है, और टेंस के बाद टेंस हो गया आपका। फिर आपका जो है प्रपोजिशन, देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। प्रपोजिशन आपका आना बहुत ज़रूरी है। और आर्टिकल से रिलेट जो है बहुत ज़्यादा आता है। और टेंस मालूम है ये वर्ब से भी रिलेट। इतनी चीज़ें तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़नी है। बाकी सब ओके पॉइंट हैं, चाहे वन वर्ड बाय सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हैं, इन सबको हमें रटना ही रटना होगा। उन्हें बार बार रटने के बजाय जो है हम लोग सिर्फ उसे रिवीजन में लेते रहें, बार बार देखते रहें, और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहें। देन हम लोगों को सफलता मिलने वाली है। अदरवाइज इस तरह से हम लोग गलती करते रहेंगे, 2-1 क्वेश्चन से बाहर जाते रहेंगे। ओके, लेकिन बी पैशंस, एकदम धैर्य रखिए। टेंशन न लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं, बस जो होना होगा सो होगा ही होगा, वो कौन रोक सकता है। बट हम अपना काम बराबर करते रहें। ओके, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है, पहले पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पढ़ा था, और फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है आपका है, लिखा हुआ है कितने लोगों ने आंसर अपना, ये जो जितने जब तक मैं बताया कितने लोगों ने हल किया, ज़रा बताएंगे कि हाँ क्या क्या सही है क्या गलत है। ओके,
तो दे स्टिल राइट लेटर्स टुडे। देखिए यहाँ स्टिल का प्रयोग हो रहा है, स्टिल का प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये कह रहा है कि वो अभी भी लेटर लिखते हैं, नहीं लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, लिखती नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, जल्दी से बताइए। तो दे आर स्टिल राइटिंग, दे आर स्टिल है ही है, और राइटिंग में राइटिंग करना होगा, स्टिल है ही है, राइटिंग लिख देना होगा, अर्थात आप लोगों को लिख देते हैं दे है ही है, स्टिल, दे आर स्टिल राइटिंग, आर स्टिल राइटिंग। हमको राइट नहीं लिखना होगा बल्कि इसे कंटिन्यूस में यूज करना होगा। अगर इस तरह से आपका सेंटेंस आया, देख रहे हैं ना, यदि आपका इस तरह से सेंटेंस आया तो ये ध्यान रखना कि ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो दे आर स्टिल राइटिंग, वो अभी भी लिख रहे हैं, टुडे, आज, दे आर स्टिल राइटिंग लेटर्स टुडे, वो अभी भी लेटर को लिख रहे हैं आज। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई ओन दिस प्लाट ऑफ लैंड सिंस माई यूथ। इसका मतलब पास्ट टेंस की बात करनी है। जब हम जवान थे, जब हम युवा थे, तो इस प्लाट के ओनर थे, ओन थे, ये हमारा ही था प्लाट। अब जो है, जो प्लाट ऑफ लैंड है, ये हम उसके ओन थे। अब इसमें रहे थे, अब यहाँ थे नहीं, बल्कि ओन है नहीं, या सिंस का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है कि हम जो है, ये समय अभी भी दिया है और रुक गया, समय स्टार्ट होकर रुक गया था, अर्थात हमें इसमें प्रयोग करना होगा कि हैव का प्रयोग करना होगा। मतलब आई हैव ओन्ड, ओके, ये ध्यान रखना है। आई हैव ओन्ड का प्रयोग हो जाएगा हैव, आई हैव ओन्ड की बात करनी है, ओके, आई हैव ओन्ड, आई हैव ओन्ड, ओन लिखा है, इसमें ईडी जोड़ देना, आई हैव ओन्ड दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस माई यूथ, युवा से ही हम रहे, मतलब प्लाट के ओन रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दे फाउंड दैट द टैप रैन, दे फाउंड, उन्होंने पाया, वो पाए, 23 वाला है। दे फाउंड दैट द टैप रैन, इसका मतलब है वो पाए, दैट की द टैप रैन, दौड़ता हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ जो प्रयोग किया गया है, यहाँ टैप रैन नहीं, वो पाए दौड़ता हुआ। इसका मतलब है टैप रनिंग की बात होनी है, अर्थात वाज रनिंग, यहाँ जो है आपका क्लास है वो पास्ट टेंस में है, तो इसे भी पास्ट टेंस में करना होगा, लेकिन कंटिन्यूअस में करना होगा कि दैट द टैप वाज रनिंग, ओके, द टैप वाज रनिंग का प्रयोग हो जाएगा। आई फाउंड, मैं पाया, टैप दौड़ता हुआ, तो यह आपका रैन नहीं बल्कि रनिंग का प्रयोग कर दिया जाएगा। आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट ही इज वेस्टिंग टाइम ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ, पूरे जीवन इस तरह से वेस्ट कर रहा। अब देखिए, विश्वास नहीं कर सकता यहाँ तो ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ही इज वेस्टिंग टाइम, ही इज वेस्टिंग टाइम का प्रयोग यहाँ हम लोगों का गलत है। तो क्या करना होगा, इज वेस्टिंग टाइम इन प्लेस ऑफ ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन की बात कर रहा है,
इसलिए यहाँ इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या होगा, हैज़ का प्रयोग किया जाएगा और बीन हो जाएगा, फिर वेस्टिंग हो जाएगा। अर्थात यहाँ हो जाएगा आई कैन नॉट बिलीव दैट ही हैज़ बीन वेस्टिंग टाइम ऑल अलॉन्ग लाइफ, पूरे जीवन भर की बात कर रहे हैं। ओके, कहना है कि आई कैन नॉट बिलीव दैट ही इज, यहाँ जो दैट ही इज वेस्टिंग है, ही इज वेस्टिंग को हम लोग काट देंगे और क्या करेंगे, दैट ही हैज़ बीन वेस्टिंग टाइम ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ, अपने जीवन में हम जीवन को हमेशा बर्बाद करते रहें। तो ये इन द सेंस है, इसलिए हम यहाँ इज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, नहीं, यहाँ आपको अपने जीवन के पूरे जीवन की बात की जा रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दे ब्राट हिम होम व्हेन ही डाइड, दे ब्राट हिम होम व्हेन ही डाइड। अब इसको बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कि क्या होगा। जब मरा था, ही ब्राट हिम होम, तो लाया गया था ना, लाया जा चुका था, इसका मतलब है यहाँ आपका देख रहे हैं दे ब्राट हिम होम व्हेन ही डाइड है ना, जब वो मरा था, जब लाया गया था, मतलब वो जब व्हेन मर चुका था। ओके, तो मर चुका था का ट्रांसलेशन होगा हैड का प्रयोग लगाना होगा, क्योंकि व्हेन ही डाइड मतलब व्हेन मरा था, लाया था, ऐसा सेंटेंस बनेगा नहीं। यहाँ व्हेन के बाद हम परफेक्ट का प्रयोग करेंगे और व्हेन के पहले इधर आपका हो जाएगा पास्ट का। तो दे ब्राट हिम होम व्हेन ही हैड डाइड, व्हेन ही हैड डाइड दे ब्राट हिम होम, इस तरह का सेंटेंस हमारा होगा। यहाँ ही के बाद हैड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, ही के बाद हैड का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए कि वी हैव रिटन द लेटर लास्ट यूनिंग। देखिए हमारा सिंबल वो जो वर्ड बता रहा है लास्ट यूनिंग बता रहा है ना, यहाँ जो लास्ट यूनिंग बता रहा है इसका मतलब है पिछली बीती हुई शाम को, है ना। तो अब ये है पास्ट टेंस की बात कर रहा है, परफेक्ट की बात नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये परफेक्ट लगा दिया गया है। ओके, तो यहाँ जो परफेक्ट लगा दिया गया है, क्या परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि लास्ट ट्यूनिंग इज द सिंबल ऑफ पास्ट टेंस। तो जब पास्ट आपने पास्ट टेंस में देखा है, लिखा है, तो इसका अभी बीते हुए समय में लिखा ही है, अर्थात इतिहास में लिखा है बीता हुआ समय। और जब लास्ट ट्यूनिंग इज द सिंबल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेगा तो हैव रिटन नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, वी रोट लिख दिया जाएगा बस। वी रोट मतलब वी रोट का प्रयोग कर दिया जाएगा, क्योंकि वी रोट द लेटर, हमने लिखा था लास्ट ट्यूनिंग शाम को। तो लास्ट ट्यूनिंग इज द सिंबल ऑफ पास्ट टेंस। तो इस तरह का सेंटेंस आए तो हमें ज़रूर ध्यान देना होगा कि देखिए कहने में तो वी हैव रिटर्न द लेटर लास्ट ट्यूनिंग, ये वर्ड हमें बताता है कि हमें किस में प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट में करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में करना है कि पास्ट इंडेफिनिट में करना है। तो लास्ट ट्यूनिंग ये बता रहा है कि लास्ट ट्यूनिंग मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काम हुआ है, इसलिए हम यहाँ रोट का प्रयोग करेंगे, ना कि रिटन का प्रयोग, हैव रिटन का प्रयोग करेंगे। ओके, अब देखते हैं फिर, कहते हैं महमूद गजनबी हैज़ इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स। महमूद गजनबी हैज़ इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स, बहुत बार इन्वेड किया, किसने, महमूद गजनबी में। हैज़ किया था, कर चुका है नहीं, किया था ना, ये ध्यान देना है आपको, ये ध्यान देना होगा। नहीं, ये पहला ये 27 वाला देखा जाए, ही वर्कड फॉर 3 hours व्हेन आई मेट हिम, ये था क्वेश्चन। ही वर्कड फॉर 3 hours व्हेन आई मेट हिम। अभी क्या सही है, 3 घंटों से वो काम कर रहा है, 3 घंटे से वो काम कर रहा है, व्हेन आई मेट जब हम उसे मिले।
तो सीक्वेंस क्या बता रहा है कि 3 घंटे से काम कर रहा हो जो, तो क्या उसके लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ही वर्कड करेंगे? ये बताइए। बताइए जल्दी से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, वर्कड को रिमूव कर देंगे, और जब वर्कड को रिमूव करके यहाँ से हटा करके इसको सिर्फ वर्कड नहीं होगा, बल्कि वहाँ हम लोग जो है हैड बीन वर्किंग भी कर सकते हैं और हैज़ बीन वर्किंग भी कर सकते हैं। मतलब हैज़ बीन वर्किंग भी हो सकता है, हैड बीन वर्किंग भी हो सकता है, लेकिन ही वर्कड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 आवर्स की बात हो रही है, फॉर 3 आवर्स। और फॉर 3 आवर्स का प्रयोग केवल और केवल कहाँ लगता है, या तो पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूअस टेंस में, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ वर्कड का प्रयोग कर दिया गया, अर्थात वर्ड को हटा करके हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं, हैड बीन वर्किंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टेंस में होना है, या आपका है तो हैज़ बीन वर्किंग भी हो जाएगा, हैज़ बीन वर्किंग हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं कि ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से काम कर रहा है, या वह 3 घंटे से काम कर रहा था, किसी का भी प्रयोग इसमें आप कर सकते हो। ओके, तो ध्यान रखना। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ हैड बीन वर्किंग का प्रयोग कर दीजिए। अब चलते हैं, महमूद गजनबी हैज़ इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स, बहुत बार कर चुका है कि किया था, किया ने कई बार किया। यहाँ जो हम लोग ये हैज़ का प्रयोग किए हैं पास्ट टेंस में करेंगे, क्योंकि ये तो इतिहास है ना, इतिहास कभी परफेक्ट में लिखा जाएगा नहीं ना, तो ये तो इतिहास ही है। तो महमूद गजनबी इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स, बहुत बार चढ़ाई की थी, है ना, कर चुकी है नहीं। तो ये ध्यान रखना इस तरह के सेंटेंस को। तो महमूद गजनबी इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स। ओके, आर यू गेटिंग? फिर नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि व्हेन आई मेट, जब मैं मिला हर लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर पिछले साल जब मैं उससे मिला, तब क्या हुआ, सी वॉज मैरिड फॉर 3 ईयर्स, मतलब वो यहाँ देखिए फॉर 3 ईयर्स फ्री कर दिया। तो क्या वाज का प्रयोग किया जाएगा? वाज का प्रयोग किया नहीं जाएगा, तो हम किसका प्रयोग करें? वाज का प्रयोग ना हो तो किसका प्रयोग कर दिया जाए? वाज को हटाना होगा। वाज के स्थान पे आप जान ही रहे हैं कि क्या कर दिया जाए। व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर, पास्ट टेंस के पिछले साल मिला, तो वो 3 साल पहले वो शादी कर चुका, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से वो शादी कर चुका था ना। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाना है। तो इसका मतलब है हम हैड बीन मैरिड की बात करेंगे, यहाँ वाज मैरिड के बजाय हैड बीन मैरिड है, ये वाज का प्रयोग काट दें और सी हैड बीन मैरिड फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से शादी कर चुका था, है ना। ओके, इतनी बात समझ में आई। व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर, जब पिछले साल मिला तो 3 साल उसके पहले से ही शादी कर चुका था। तो ये यहाँ जो है हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जल्दी से आंसर दीजिए, जिसके समझ में ना आता हो कमेंट करके बताएं, हाँ मुझे यहाँ समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको लगता है कि सब सही है, लेकिन यही हमें डिस्टर्ब करते हैं। ज़रा सा आप ध्यान दीजिए, अपने आप आ जाएगा। ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि ये बहुत आसान है, सब आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो टेंस से कोई गलती नहीं होगी। टेंस से हम और भी लाएंगे आप लोगों को, जो कंडीशनल सेंटेंस पूछा जाता है, जो अभी पिछली वैकेंसी में पूछा गया था, अभी 21 वाले में, उसमें पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था कंडीशनल सेंटेंस पर। तो ये ध्यान रखिए कि 10 से 4-5 क्वेश्चन जो आने हैं, इससे गलती ना हो। और मैं पूरी तरह से जितना मैं आप लोगों को 8-10 चैप्टर में पढ़ाया हूँ, 8-10 पार्ट में पढ़ाया हूँ सेशन में, उसको आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा।
कैरियर विथ ओम है, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे अपने आप आपको मिल जाएगा कैरियर विथ ओम में। वहाँ आपको सारी वीडियो जितनी भी टेंस से रिलेटेड है, जो पुराने हैं उनकी बात नहीं है, वो तो जान ले ही रहे हैं, जिनका एडमिशन है वो तो ले ही रहे हैं। जो नए लोग हैं अगर वो चाहते हैं कि हम भी देख लें इसको, तो इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। 8 से 10 पार्ट में इस वीडियो को टेंस से रिलेटेड सारी चीज़ों को बताया, उसमें कुछ बचा नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस की बात भी किया हूँ। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब उसको आप ध्यान से दीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। ओके, अदरवाइज एज यू विश, आपकी मर्जी जाने। फिर देखिए, हाउ लॉन्ग विल यू नो रीतू ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे, कैसे तुम याद करो। अब देखिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया गया है, यहाँ जो विल लगाया गया है, अर्थात ये सिंबल तो फ्यूचर टेंस का है, लेकिन नो नहीं। इस तरह का टाइप के हम कई क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से जानते रहे हो, इसका मतलब है जो विल यू नो लिखा हुआ है इसमें क्या करेंगे हम लोग, विल यू हैव नोन का प्रयोग किया जाएगा। विल यू नो के स्थान पर, विल यू नो के स्थान पर विल यू हैव नोन का प्रयोग होगा। ओके, नोन का प्रयोग होगा, यहाँ से केवल विल का प्रयोग नहीं होगा। विल यू हैव नोन का प्रयोग मतलब जानते रहे हाउ लॉन्ग, बड़ी लंबे समय से, हाउ लॉन्ग कितना समय से, है ना। ओके, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ना समझ में आई हो फिर से आप लोग देख लीजिए, और दिखाई ना दे रहा हो तो बताइए। ओके, आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और अब जो भी नए हों, नए लोग भी आप लोग जल्दी से ज्वाइन करके जुड़ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और पुराने लोग भी जो अभी सोच रहे हैं कि भी वैकेंसी आ जाए, ये है वो है, तो वैकेंसी आ जाएगी डियर। और आप ये जानिए कि भाई ओमिक्रॉन आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन आने वाला है, तो ऑफलाइन की भी आशा नहीं है। अगर ऑफलाइन आप लेने पता चला ओमिक्रॉन आ गया तो आपका पैसा भी फंस जाएगा और फिर आपको डबल काम करना होगा। ओके, इसलिए आप लोग ऑनलाइन ले लीजिए, घर बैठे पढ़िए, कहीं कुछ नहीं होता, घर बैठे पढ़िए। बुक्स ले लीजिए, बुक्स को बता दूंगा आप लोगों को। ग्रामर की कोई भी बुक आप लेना चाहते हैं उस बुक को ले लीजिए, चाहे रेनन मार्टिन का लेना चाहते हैं, चाहे एस बी बख्शी का लेना चाहते हैं, मैं चाहे थॉमसन रिकट की मैं किसी की भी लेना चाहते हैं आप ले लीजिए और उनको लेकर के पढ़िए, क्योंकि ग्रामर ही आपको लीड कराएगा, अदरवाइज़ आप लीड नहीं हो पाएंगे। बाकी जो लिटरेचर पोर्शन है वो सभी लोग बराबर पढ़ते हैं, कोई दो क्वेश्चन इधर कोई दो क्वेश्चन उधर, लेकिन ग्रामर जिसको नहीं आया वो इधर उधर में नहीं हो पाएगा। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए आप लोग कि लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब दिखाई देगा। ओके, अब दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब देखिए लिखा हुआ है, व्हाट डिड यू डू सिंस आई सा यू लास्ट नाइट। अब देखिए इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड यू सी। ओके, व्हाट डिड यू सी, व्हाट डिड यू डू सिंस आई सा यू लास्ट नाइट। यह लास्ट नाइट की बात कर रहा है, लास्ट नाइट की बात कर रहा है। और इस लास्ट नाइट की जो बात है इसका मतलब है आपका क्या है, जो डिड और डू का प्रयोग किया गया है इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। और देखिए सिंस का भी प्रयोग किया गया है, और सिंस के पहले हमें क्या करना है, प्रेजेंट की बात तो करनी नहीं है। इसका मतलब है डिड सहायक क्रिया हटेगी आपकी,
और डिड सहायक क्रिया हटेगी तो हैव डन का प्रयोग होगा, हैव डन का प्रयोग करेंगे हम लोग। हैव डन या हैव बीन डूइंग, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। हैव डन, यहाँ डिड है, यहाँ डू है, इसका मतलब है कि यहाँ हैव का प्रयोग कर देंगे और यहाँ डन का प्रयोग कर देंगे। ओके, मतलब हैव डन का प्रयोग कर देंगे, हैव डन। या फिर अगर हैव डन ना लगाना चाहते हैं तो हैव बीन डूइंग का भी प्रयोग हो जाएगा, हैव बीन डूइंग। ओके, हैव बिन डूइंग का प्रयोग या हैव डन, इसमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डिड यू डू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए लास्ट नाइट भी बता रहा है और सिंस भी बता रहा है, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ सिंस और लास्ट नाइट। डिड का प्रयोग नहीं होना है, ये डू हटा देना है, डिड हटा देना है। या तो आप हैव बिन डूइंग लिखिए या फिर हैव डन का प्रयोग करें। तो व्हाट हैव यू डन, क्या आप कर चुके हैं सिंस तब तक, क्या आई सा यू लास्ट नाइट, तो मतलब आपने क्या कर दिया है कर चुके हो, इसका सेंस ये हो गया। फिर देखिए हम लोग देखते हैं वेयर हैव यू बीन एन आवर एगो, वेयर हैव यू बीन एन आवर एगो। ओके, अब हैव यू बीन बता रहा है ना, और कहाँ कब, एगो। तो जैसे ही आप जानते हैं कि एगो इज द सिंबल ऑफ क्या, एगो का प्रयोग मतलब पास्ट टेंस में हो गया। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ हैव डन या हैव बीन डूइंग का प्रयोग होगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव यू बीन का प्रयोग किया गया, हैव यू बीन, और यहाँ लिखा है एन आवर एगो, और एगो आपका पास्ट टेंस है। ओके, तो क्या ये सही सेंटेंस होगा, वेयर हैव यू बीन एन आवर एगो। एगो आपका पास्ट टेंस का सिंबल है, एगो के साथ हम कभी भी हैव हैड या परफेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल और केवल हम प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, आपका सीधा पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एगो कभी भी आया तो योगो के साथ हम कभी भी हैव बीन या हैड बीन या हैव या हैड, इसका प्रयोग योगो के साथ नहीं करते हैं, बिफोर के साथ करते हैं। तो ध्यान रखना, बिफोर के साथ तो दोनों का प्रयोग होता है, चाहे योगो हो चाहे बिफोर के साथ, लेकिन योगो के साथ केवल और केवल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए कि हैव यू बीन का स्थान क्या हो जाएगा। यहाँ आप पास्ट टेंस लगाना है, तो वेयर आर यू बीन एन आवर एगो, ये इसका प्रयोग हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि ही हैज़ रिटन दिस नावल इन 1985। अब ही हैज़ रिटन दिस नावल इन 1985 की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ही हैज़ रिटन दिस नावल, वो लिख चुका है, हैज़ रिटन, ही हैज़ रिटन, तो हैज़ रिटन दिया है और 1985 दिया, पास्ट टेंस की बात किया, मतलब लिखा था, 1985 में लिखा था, अर्थात इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, रोट का प्रयोग कर देना होगा। ही रोट, नॉट हैज़ बीन रिटन, हैज़ रिटन का प्रयोग होगा। ही रोट हो गया, लिखा था, दिस नावल इन 1985, ये 85 में लिखा था, लिखा गया था। यहाँ परफेक्ट टेंस की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, तो रोट से हमारा काम चल जाएगा। हमें रोट लिखना होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा, क्योंकि 1885 इज़ द सिंबल ऑफ पास्ट टेंस की लिखी गई थी। यहाँ हम हैज़ का प्रयोग किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट आस्क हर व्हाट शी इज़ डूइंग सिंस
जल्दी जल्दी करिए। आई डिडंट आस्क हर व्हाट शी इज़ डूइंग सिंस। देखिए फिर यहाँ सिंस का प्रयोग हो गया है, फिर यहाँ सिंस का प्रयोग हो गया है और हैड बीन डूइंग प्रयोग लगाया गया है, इज डूइंग सिंस। अब हाँ इज डूइंग सिंस लगाया गया है तो इसके स्थान पर हैड बीन डूइंग का प्रयोग हम कर देंगे, क्योंकि आई डोंट आस्क हर व्हाट सिंस है ना, इसलिए हम हैड का प्रयोग कर देंगे, हैड बीन डूइंग लग जाएगा, बीन है ही है, बीन डूइंग का प्रयोग हो जाएगा। ओके, तो हैड बीन डूइंग का प्रयोग हो जाएगा इन प्लेस ऑफ इज डूइंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, इन द मॉर्निंग आई फाउंड इट वॉज रेनिंग द होल नाइट, इट वॉज रेनिंग द होल नाइट। ओके, अब इट वॉज रेनिंग द होल नाइट, वाज रेनिंग का स्थान पर हैड बीन रेनिंग होना ना, पूरी रात बरसात होती रही, तो यहाँ इट वाज के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज नहीं है बल्कि आपका प्रयोग होगा हैड बीन रेनिंग का प्रयोग होगा, हैड बीन रेनिंग लिखा ही हुआ है। तो इन द मॉर्निंग आई फाउंड, मैं पाया बरसात होती हुई, होल नाइट पूरी रात बरसात होती रही है कि नहीं, ये कंटिन्यूटी बनी रही, तो हम उसके लिए हैड बीन का प्रयोग करेंगे, ना कि इज होता तो इज हैज़ बीन का प्रयोग कर देते, वाज है इसलिए हैड बीन का प्रयोग कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द डॉक्टर फाउंड दैट ही वाज बीटन बाई ए स्नेक। अब फिर वही चीज़ें ध्यान देखिए, फिर से दोहराया गया है कि कहा गया है कि हैड वाज बीटन का प्रयोग कर दिया गया है, तो क्या होना चाहिए, हैड बीटन का प्रयोग होगा, हैड बीन बीटन हो जाएगा। ये सेम ऊपर वाला है, जैसे ऊपर वाला था वैसे हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक। ओके, और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो आई ट्राई टू कंटेक्ट यू ऑल दीज डेज। देखिए ध्यान दीजिए, जब दीज डेज हो, दोज डेज हो, नाउ डेज हो, तो इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। इन दिनों हम ट्राई ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो जब दीज डेज हो या दोज डेज हो या नाउ डेज हो, तो ये कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव सेंटेंस बताते हैं, ना कि प्रेजेंट की बात कराते हैं कि आप स्थिरता की बात करते हैं। आई ट्राई लिखा हुआ है, तो इन प्लेस ऑफ आई ट्राई, जो आई ट्राई लिखा हुआ है यहाँ जो है सीधा सीधा हम लोग जो ट्राई लिखे हुए हैं हैव बीन ट्राइंग का प्रयोग कर देंगे, हैव आई हैव बीन ट्राई है ट्राइंग का प्रयोग कर देंगे। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू कंटेक्ट यू ऑल दिस डे, इस समय मैं करता रहा हूँ। ओके, ये आपका हैड बीन ट्राइंग हो जाएगा। ओके, हम इसे इंडेफिनिट में प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि प्रोग्रेसिव है, चाहे दीज डेज हो चाहे दो डेज हो, इन सब के साथ हम इसका कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। ओके, ये ध्यान रखिए। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए हम लोग जय हिंद करते हैं और हैप्पी न्यू ईयर फिर से आप लोगों को। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर, अब हैप्पी न्यू ईयर में हैपेंड हो तब ठीक है, अदरवाइज किस बात के लिए हैप्पी न्यू ईयर डियर। इसलिए आप लोग अब रेडी फॉर ऑपरेशन तैयार हो जाइए, वैकेंसी एकदम आने वाली है और ओमिक्रॉन भी आने वाला है, तो ऑफलाइन हो नहीं पाएगा, ऑनलाइन ही हम लोगों को चलना होगा। और जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, और जैसे ही वैकेंसी आएगी, जो आप लोग कह रहे थे कि लिटरेचर भी पढ़ाइए, तो लिटरेचर भी पढ़ाऊँगा, पहले ग्रामर थोड़ा बहुत तो पढ़ लीजिए, बकाए पॉइंट आप लोगों को मैं लिखाऊँगा, ये ध्यान रखना है। तो ये आप करते रहिए, बाकी हम लोग अगली बार मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट विश।